पाकिस्तानी ड्रामे अभी से नहीं बल्कि पिछली कई दिहाइयों से अपना मयार कायम रखे हुए हैं। पीटीवी के जमाने से ही पाकिस्तान के ड्रामों को एक सबकत सी हासिल रही है। अगरचे उस जमाने में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत मजबूत थी, लेकिन ड्रामों की मकबूलियत का ये हाल था कि जब कोई ड्रामा बहुत ज्यादा मकबूल हो जाता तो उसके नशर होने के दरमियान सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। ड्रामे की कामयाबी के पीछे कई किरदार होते थे, लेकिन एक बड़ा और मजबूत किरदार उस ड्रामे को लिखने वाले का होता है। पाकिस्तान में इस वक्त बेशुमार ड्रामे बन रहे हैं और कई नए बासलाहियत ड्रामा लिखारी भी सामने आए हैं, लेकिन तादाद के मुकाबले में मयार को संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब भी कुछ ऐसे ड्रामा राइटर मौजूद हैं जो मयार को कायम रखे हुए हैं। बहुत से पाकिस्तानी ड्रामा मुसन्निफीन ने चैनल्स की तलब को पूरा करने के लिए कहानियां दोहराना शुरू कर दी हैं, लेकिन कुछ मुसन्निफीन ऐसे भी हैं जो मुख्तलिफ कहानियां तख्लीक कर रहे हैं और हमेशा नाजरीन को अपनी कहानियों में मौजूद झटके या उनके बयान करदा नाजुक पहलुओं के जरिए अपनी जानिब मुतवज्जो करने में कामयाब रहते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही ड्रामा निगारों के बारे में बात करेंगे। फरहत इश्तियाक, इनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इन्होंने खवातीन डाइजेस्ट के जरिए अपने कलम की नोक से शाहकार तख्लीक किए। इनके नॉवेल्स पर कई मशहूर ड्रामे भी बनाए गए। अब ये ड्रामे भी लिख रही हैं। हाल ही में फरहत इश्तियाक का लिखा गया ड्रामा कभी मैं कभी तुम उरूज की तमाम बुलंदियों को पार कर गया। फरहत इश्तियाक मशहूर जमाना ड्रामा सीरियल हम सफर की भी मुसन्निफा है। खलीलुर रहमान कमर। अगर किसी ड्रामे के डायलॉग्स दिल को छू जाए और हकीकत पसंदी का तासुर दें, तो पहला ध्यान ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कमर की तरफ ही जाता है। उनके लिखे गए ड्रामों में हकीकत पसंदी को इस तरह नुमाया किया गया जिस पर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा। खलीलुर रहमान कमर ने अपने करियर का आगाज 90 की दिहाई से किया और अपने ड्रामे बूटा फ्रॉम टोपा टेक सिंह लिखने से शोहरत पाई। उन्होंने प्यारे अफसर और मेरे पास तुम हो जैसे मकबूल ड्रामे भी लिखे। पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा नामी फिल्में भी इन्हीं के कलम की जीनत बनी है। जफर महराज, बलोचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले ड्रामा राइटर जफर महराज ने जिंदगी की हकीकत को टीवी पर दिखाने की कोशिश की है। उनके कलम से वो कहानियां निकलती हैं जो हकीकी जिंदगियों की अक्कासी करती हैं। ये सिर्फ कराची, लाहौर और इस्लामाबाद की शहरी मोहब्बत की कहानियों तक महदूद नहीं है। वो ऐसे स्क्रिप्ट लिखते हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में तहलका मचा देते हैं। उनके हालिया शोज इंकार, काबिल पुलाव और मनजोगी ने अहम मौजुआत को उजागर किया है। हाशिम नदीम, ये वो नाम है जिनके नॉवेल्स ने एक जमाने अपना गर्विदा बनाए रखा। इनके नॉवेल्स के मरकजी किरदार ज्यादातर जुनूनी आशिक रहे हैं। इनके मशहूर जमाना नॉवेल खुदा और मोहब्बत पर साल 2012 में एक ड्रामा भी बनाया गया था जिसने बेइंतहा मकबूलियत हासिल की थी। इनके नॉवेल परिजात बनने वाले ड्रामे ने नाजरीन को अपने शहर में जकड़े रखा। इनके नॉवेल्स में इश्क हकीकी को भी खूब अच्छे तरीके से उजागर किया गया है। उमैरा अहमद पाकिस्तान की सबसे मशहूर नॉवेल निगारों में से एक हैं, जो अपनी मुनफरिद कहानी सुनाने और सोच को झंझोड़ देने वाले बयानियों के लिए मशहूर हैं। उनके अदबी शाहकार जिनमें पीरे कामिल, आबे हयात और जिंदगी गुलजार है शामिल हैं, जो क़ारीन को उनकी गहराई और रूहानियत के साथ महसूर करते हैं और अक्सर जिंदगी और आखिरत पर गौर करने की तरगीब देते हैं। उमैरा अहमद ने अपने फन को टेलीविजन स्क्रीन पर बेहद महारत से मुंतकिल किया और दुरे शहवार, शहरेजाद, जिंदगी गुलजार है और अलिफ जैसे यादगार ड्रामे तख्लीक किए। ये ड्रामे न सिर्फ बेपनाह मकबूल हुए बल्कि कल्ट क्लासिक का दर्जा भी हासिल किया और पाकिस्तानी टेलीविजन के खदोखाल को बदलने में अहम किरदार अदा किया। मुस्तफा आफरीदी ने हमेशा अपने कलम को पाकिस्तान के देही मुआशरे के मसाइल उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो कुल आबादी 62% बनता है। उन्होंने पश्तून मुआशरे के मसाइल को ड्रामों मसलन संगे मरमर और संगे माँ के जरिए खूबसूरती के साथ पेश किया है। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला ड्रामा जर्द पत्तों का बन में भी उन्होंने एक बार फिर जादू तख्लीक किया, जहाँ देही पंजाब के बुनियादी समाजी मसाइल को हसासियत के साथ पेश किया गया। मुस्तफा आफरीदी पाकिस्तानी ड्रामों के जरिए हमारे मुआशरे के बुनियादी मसाइल को उजागर करने पर यकीन रखते हैं और वो ये काम बेहद महारत से अंजाम देते हैं।